सोनिया सऊद साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और उनकी जानिब भी ज़रा बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सोनिया साहिबा, बाहर ये वक्त ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि इंसान क्या पूछे क्या ना पूछे, लेकिन मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि सऊद साहब जो थे, सऊद दानिश शहीद साहब, उनके हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या उनके शौक़ थे, क्या अज़ाइम थे, किस तरह से उनकी भर्ती हुई, वो किस तरह से उनका पूरा एक सफ़र गुजरा और फिर उसके बाद जो उनके आखिरी अल्फाज थे या आखिरी कलिमात थे, उनसे क्या सबक मिला और आप इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग हैं? महरूख, पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द एंटायर टीम ऑफ वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क, जिन्होंने हमें याद रखा, हमें बुलाया। एंड एज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, मैं ऑब्वियसली उनका चाइल्डहुड जो भी कुछ था वो सब इनके पेरेंट्स से ही जितना मुझे सुनने को, जितना कुछ भी उनके बारे में जानने को मिला, वो बचपन ही से ही वॉज़ वेरी एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग फोर्सेस, नॉट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ आर्मी, मतलब सारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा एडमायर करना। बीइंग अ बॉय, उन्होंने हमेशा ख़ुद को, मतलब जैसे एक बच्चों का एक एम होता है ना, दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, तो वो हमेशा से फ़ौज में ही ख़ुद को चाहते थे। और अल्लाह ताला ने, बस वो कहते हैं ना कि दीज काइंड ऑफ पीपल आर चोजन बाय अल्लाह। बिल्कुल। तो हर किसी की नसीब में शहादत नहीं होती और हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह वो निस्बतें भी अता नहीं होती हैं। तो डेफ़िनेटली उनका बचपन बिल्कुल इसी तरह का था, जबकि कोई ऐसी ख़ानदान में कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल नहीं थी। ही वॉज़ द ओनली वन। उसके बाद उनका इस तरह से एक जर्नी रही। जब उनकी ट्रेनिंग थी, बहुत सारे दोस्त ऐसे जो डराते भी होंगे डेफिनेटली, और फिर थोड़ा सा मोटिवेशन में थोड़ा कमज़ोर करना, बट उन्होंने एक चीज़ ठान रखी थी कि नो, आई हैव टू। और इन 2009 उन्होंने जब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की और फिर अपने बिल्कुल आगाज़ किया उन्होंने बाकायदा, तो उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। मतलब वो एक नौजवान लड़का जो अपनी उम्र के 17-18 साल, क्या एक छोटी सी उम्र होती है वो बिल्कुल, और एक टीन एज वाला बिहेवियर एंड ऑल दैट, बट उनके अंदर इतनी ज़्यादा अपने मुल्क को लेके, मतलब जो हमारे ओकेजन्स होते थे ना, उस पे भी हम उनको ऑब्वियसली याद करते हैं अपने प्यारों को कि आ जाओ, आपकी एक कमी होती है, डेफिनेटली वो फील होती थी। तो ही सेड, आई डू रिमेंबर के नो, ड्यूटीज़ आर ड्यूटीज़, मुझे पहले वो देखना है। और आज अगर हम इतने सुकून से रह रहे हैं तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइएगा सोनिया साहिबा कि आपकी आखिरी गुफ्तगू उनसे क्या हुई थी? आखिरी गुफ्तगू जवाब साहब, बस ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, बट ऑब्वियसली दिस डे इज़ रिलेटेड टू द करेज। तो हमें सारी चीज़ें, वो हमारी कमी, वो हमारा दुख, वो सब चीज़ें एक साइड, लेकिन जो हमारा इस दिन से जो हमारा ताल्लुक़ है ना, हमने उसको कभी नहीं भूलना। मेरे बेटे की बर्थडे थी ऑन 16th of May, और दैट वाज द मंथ ऑफ रमदानुल मुबारक, और वो हमारा आखिरी हमने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। एंड आफ्टर दैट उनको ऑर्डर्स आ गए थे दैट यू हैव टू जॉइन बैक। तो वो फिर साहिवाल जाना था उनको, एंड आफ्टर हिज बर्थडे, मतलब विद इन 7 days हमारे पास खबर आ गई थी कि ही वॉज नो मोर। तो एंड दैट वाज द डे ऑफ 18 रमज़ानुल मुबारक, जुमे का दिन था डेफिनेटली। और मैं बिल्कुल मेरे हवास नहीं थे उस वक़्त चीज़ों को समझने के, लेकिन बस वो जो आखिरी ज़ोहर की नमाज से पहले जो मेरी जुमे वाले दिन उनसे बात हुई थी ना, तो मैं उनको, ज़ाहिर है ईद आने वाली थी, रमज़ान के डेज़ थे, तो मैं उनको बड़ा इंसिस्ट कर रही थी कि आप इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी, बस 15 रोज़ा मेरे पास आप करके गए हैं, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप ईद आ जाएँ, आप थोड़ा सा टाइम 1-2 दिन हमारे साथ आप स्पेंड कर लें। तो उनके बस आखिरी अल्फाज ये थे कि नो, मेरी ईदें ना मेरी मट्टी पे, मेरे वतन पे कुर्बान है। तो दीज वर द लास्ट वर्ड्स, और बस उन्होंने इतना कहा और कहने लगे कि अरे, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। तो ही सेड के नो, फौजी की बीवी हो के ऐसे करती। क्या बात है, ये हमारे जवानों के अल्फाज होते हैं जो अगलों को बहुत ज़्यादा करेज देते हैं। हम यहाँ से दोबारा भी कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम इन दोनों से भी बात करेंगे और आपसे पूछेंगे कि उस वक्त ये कितने बड़े थे, क्या अब ये सोचते हैं अपने बाप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।